दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर अब मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक और अद्भुत घटना हो चुकी है। वो है कि एक बहुत बड़ी लागत से एक भव्य भव्य इमारत जो है वो फिर से एक बार दिल्ली में ही बनाई गई है। कहा जाता है कि कुछ 2700 करोड़ रुपए जो कि हमारी और आपकी जेब से खर्च हुए हैं, वो लगे हैं इस भव्य भव्य इमारत को बनाने के पीछे। वो इमारत का काम क्या होगा, उसका उपयोग क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं। उस इमारत का नाम दिया गया है भारत मंडपम। प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है इस चीज का। और वहां पे जो है वो इंटरनेशनल, एक तरह से वो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है। वहां तरह तरह के जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, सेमिनार, चर्चाएं, ये सब जो है वहां पे होता रहेगा। तो पहले तो कुछ मैं डिटेल बता दूं जो मेरे पास है। ये जैसे मैंने कहा 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। 123 एकड़ के भूभाग में ये पूरा जो परिसर है उसको बनाया गया है। और देश के सबसे बड़े, जैसे मैंने कहा कि जो बैठकें होंगी, सम्मेलन होंगे, जो प्रदर्शनी होंगी, तो उसके केंद्र के रूप में इसको विकसित किया गया है। कुल मिला के जहां बातें होंगी, पता नहीं कितनी काम की होंगी, कितनी काम की नहीं होंगी हमारे, लेकिन बातें बड़ी होंगी, प्रदर्शन बहुत बढ़िया होंगे। तो मामला अगेन जो है फिर से ब्यूटिफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और जो चीज ब्यूटिफिकेशन के साथ जुड़ी हो वो हमारे प्रधानमंत्री को बहुत उनके मन को भाती है, वो उनको बहुत पसंद आती है। उससे जनता को क्या लाभ है क्या नहीं है वो जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं होता है, लेकिन स्मारक बनवाना, कुछ स्थापत्य के ऐसे नमूने बनवाना, है ना, जिसको याद रखा जाए उनके नाम से। ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं की, बादशाहों की ये आदत रही है, जो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधान सेवक में भी है। ये इनको बहुत भाता है। लेकिन जब इसका उन्होंने उद्घाटन किया, जब इसका लोकार्पण किया प्रधानमंत्री जी ने, तब उन्होंने जो कुछ बात कही वो मुझे बड़ा अगेन फिर से एक बार जो है अजीब लगा। अब मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है अजीब, मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारों को लगता है। उन्होंने एक दृष्टा का एक अपने आप को एक उस तरह से पेश किया कि बहुत बड़ा उनको विजन है उनके पास। एक दृष्टा के रूप में वो कुछ देख रहे हैं और उन्होंने कुछ जो बातें बताई, मैं पहले आपको सुनाता हूं। उससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूं, अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर आप हो सके उतना शेयर कर दें, तो हमारी जो बात है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप सभी हमारे साथ अगर रहेंगे तो ये हो पाएगा, तो ये ज़रूर करें। अब वो मैं आपको सुनाता हूं वो बात जो प्रधानमंत्री ने कही है। इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फिर उस पर बात भी करेंगे। एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने है। भव्य है, विराट है, विहंगम है। और ये आज का ये जो अवसर है, इसके पीछे जो कल्पना है, और आज हमारी आंखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, तब यहां तक सुना आपने, आगे भी बोले वो भी सुनाऊंगा मैं आपको। पर ये जब कहा ना कि भव्य है, अद्भुत दृश्य मेरे सामने है, भव्य है, विहंगम है, विराट, तो मुझे बड़ा एक धक्का लगा।
वो धक्का ये लगा क्योंकि ये दृश्य जो हम देख रहे हैं, इसमें ना कुछ अद्भुत है, ना कुछ विराट है, ना कुछ विहंगम है, ना कोई कुछ ऐसी कोई चीज है जो महान हो सकती है। ये दृश्य मैं बात कर रहा हूं, ये दृश्य। ये दृश्य भी देखिए। ये मणिपुर के दृश्य है। कहां ये अद्भुत है, कहां ये विहंगम है, कहां ये विराट है। ये है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या देख रहे हैं जो और कोई देख नहीं पा रहा है इस देश में? वो कौन सा दृश्य है? ये जो आपने 2700 करोड़ रुपए के खर्चे से, जनता के खर्चे से, प्रजा के पैसों से ये जो आपने बनवाया है बैठ के बातें करने के लिए, ये अद्भुत दृश्य लगता है आपको? मैं आगे और भी आपको बता रहा हूं, पहले इसको आप इनका पूरा एक स्पीच सुन लीजिए और आप अपने आप को भी सवाल पूछिएगा सुनते सुनते कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उससे आप कितने सहमत हो पा रहे हैं, ये आप अपने मन को पूछिएगा। एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने है। भव्य है, विराट है, विहंगम है और ये आज का ये जो अवसर है, इसके पीछे जो कल्पना है और आज हमारी आंखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, तब मुझे एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां गुनगुनाने का मन करता है। नया प्रात है, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। आज के ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम, उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। कोरोना के कठिन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था,
हमारे देश के श्रमजीवियों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण पूरा किया है। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। ये बड़े हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, उनके द्वारा ये लिखी गई रचना है। प्रधानमंत्री ने उसका एक हिस्से का पठन किया। और सवाल ये है कि क्या सही में नई प्रात है, नई सुबह है क्या? क्या नई किरण और ज्योति जो है उसकी नई है क्या? बस वही पुरानी बातें हैं, वही ख्वाब हैं जो हम सबको दिखाए जा रहे हैं। उसमें हो सकता है कि उसका कई कबार जो है इसका एम्बियंस चेंज कर दिया जाता है, नारे कुछ बदल दिए जाते हैं, पर बात तो वही है। सिर्फ जो खोखली भव्यता की बात हो रही है वही बात हो रही है। वो खोखली इसलिए है क्योंकि महीनों से मणिपुर जो है वो आपसे कुछ कह रहा है, कुछ गुहार लगा रहा है। ये वीडियो हम पहले दिखा चुके हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं कि अद्भुत दृश्य है और विराट है और विहंगम है, तो और नई सुबह है, नई प्रात है, जब ये कहते हैं ना, तब ये मैं बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप सुनेंगे इनके लिए कोई चीज नई नहीं है। 3 महीने से लगातार उनके साथ बर्बरता की जा रही है, अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है, महिलाओं को उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, घर उजाड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या मारकाट हो जा रही है। तो वो वहां से जो चीख उठती है ना, वो नई नहीं है। वो वही चीख है जो आज से 3 महीने पहले उठना शुरू हुई थी। अब भी वो चीख उठ रही है, वो पुकार उठ रही है कि आप एक बार तो इधर देखें। तो ये नया नहीं है, ये नया नहीं A heartfelt plea for help and hope. Dear Prime Minister, my name is Tia, and I am only 9 years old. I am writing to you because something very sad is happening in Manipur, a state in our country, India. It has been 48 days since a big fight started there. And it hasn't stopped. More than 90 people have died, and over 40,000 people lost their homes. It is really, really sad. What makes me even sadder, that you, our Prime Minister, haven't said anything about it. You are a powerful and smart leader, and many people look up to you. But your silence is hurting us. It feels like you don't care about the people in Manipur, like they don't matter because they live far away. Please, Prime Minister, I beg you to speak up and show that you care. Even a small message or a tweet can bring hope to the people who are suffering. They need to know that you see their pain and that you want to help them. I also want to ask you to make a plan to help the people in Manipur. They have lost everything and they need our support to rebuild their lives. Please show them that they are not forgotten, and that we are all together as one nation helping each other. I am just a child, but I believe that even a small voice can make a big difference. Please listen to our cries for help and bring hope back to the people of Manipur. Thank you. ये 3 मई से जब ये हिंसा शुरू हुई, उसके 48वें दिन इस छोटी बच्ची टिया ने हमारे प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी, अपील की थी
बड़ी हृदय द्रावक है, वो आज भी उतनी ही अपीलिंग है। तो ये जो अपील है, ये नई नहीं है, ये पुरानी है। अब ये ऑलमोस्ट 3 महीना पुरानी हो गई है। और आपने जो कहा ना कि वो जो नई प्रात और नई सुबह की जो बात की, द्वारका प्रसाद महेश्वरी साहब की वो जो रचना है, उसमें नई किरण है ज्योति नहीं, तो उसमें एक पंक्ति ये भी है कि हर इंसान के जीवन में आपका कर्तव्य बनता है, आप देश के प्रधानमंत्री है, तो आप जरूर भी कम से कम इसको सुने पूरी। अगर आपने कविता चाहे वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ी हो, आपने मुंह जुबानी याद रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जब इस कविता को चुना तो फिर इसमें आगे ये भी कहा गया है कि हर इंसान के जीवन में नया जोश और नई जान भरो। तो हुजूर, ये तो आप ही कर सकते हैं, ये तो आप ही का काम है, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो ये कब करेंगे, ये जरा आप बता दें देश को, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, ये बताना था इस बार इस कार्यक्रम में हमने आपको बता दिया। आप इसको सुन के क्या सोचते हैं, देख के क्या आपके मन में ख्याल आता है, आप जरूर से जो ये हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के हमको बताएं। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें और इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वो बेल का बटन दबा दें और अपने आसपास के लोगों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।